वीडियो है जिसमें हम लोग कंफ्यूजन स्टेट को लेकर के डीलिंग करेंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो यूजेस एंड वर्ड के हिसाब से 8वां डिवीजन था वो था इंटरजेक्शन। क्या था? इंटरजेक्शन, जो कि छूट गया है ना। तो अभी उसको हम लोग याद रखेंगे। ये सब शब्द है जैसे कि आवाज, ओ और ये प्रेम है ना, ये सब शब्द क्या है? इंटरजेक्शन। ये सब शब्द का इंडिपेंडेंट मीनिंग जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग सिचुएशन में आकर के इनका मीनिंग ये दे देते हैं, मीनिंग इनका निकल जाता है, मतलब इनका निकल जाता है ना। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इमोशन को, अचानक से आए हुए इमोशन को या इमोशन को अलग अलग सिचुएशन में जो आता है, जैसे कोई मर गया तो हम क्या, हमारे मन से क्या निकलता है, हमारे मुंह से क्या निकलता है, ऐसा कोई शब्द निकलता है जो हम कहीं और इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अलास अ कैट इज डेड, ओह बिल्ली मर गई। अब ये जो शब्द है अलास या हिंदी में ओह ऐसा बोले या आ हिंदी मर गई, ये बिल्ली मर गई, तो ये क्या अफसोस जाहिर करने के लिए ये हम अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं कि हाँ बिल्ली मर गई है, जो कि क्या है, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा दुख का बात है। इसीलिए ये शब्द जो है वो क्या बता रहा है, एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है, इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है ना। किस सिचुएशन में भाई? तो दुखी के सिचुएशन, दुख होने के सिचुएशन। ओह आई हैव बर्न माय फिंगर्स, अभी किसी बच्चे का उंगली जल गया तो क्या बोलता है, मेरा उंगली जल गया, या मैंने अपनी उंगली को जला दिया, ऐसा बोला। तो ये जो आ या ओ, जो कि उंगली के जलने के सिचुएशन में अचानक से हमारे मुंह से शब्द निकल आया, उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन, जो कि यहाँ पर क्या व्यक्त कर रहा है, ओ एच ओ शब्द। और ये ना इसके बाद में इस तरह का जैसे हिंदी में विराम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से इंग्लिश में इंटरजेक्शन के बाद में इस्तेमाल करते हैं। ब्रेवो गो ऑन, अब जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है दो टीम्स के बीच में, और आपको कोई पहचान में कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, लगे रहो, करते रहो, बहुत अच्छा खेलते रहो, है ना। तो गो ऑन का मतलब लगे रहो, करते रहो, आगे बढ़ो, बहुत। और इस ब्रेवो का मतलब शाबाश। तो कब इस्तेमाल किया भाई? जब कोई बच्चा का अच्छा परफॉर्मेंस है, तो एक सिचुएशन हुआ अच्छा परफॉर्मेंस करने का, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या इस्तेमाल किए? ब्रेवो। तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब अलग अलग सिचुएशन में जो इमोशन एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंफ्यूजन स्टेट पे। अब ये क्या है? कंफ्यूजन मतलब जिसमें आपको कंफ्यूज हो जाए कि ये असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, या कुछ और है ना। ऐसे मोटा-मोटी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी होता है। अब कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम बोले थे अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड एंड यूजेज, उनका काम क्या है वो तो जान गए, उनका यूजेज क्या है वो तो जान गए, लेकिन यूजेज में ये भी आएगा कि कोई सा वर्ड का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, वो जब जहां आ जाए उस तरह का उसका नाम पड़ जाता है। मतलब नाउन जो है कभी वर्ब हो सकता है, वर्ब जो है कभी नाउन हो सकता है। जैसे कि पहला एग्जांपल में लेते हैं, आई लव माय कंट्री, मैं अपने देश से, मैं अपने वतन से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं। तो प्रेम करना क्या है? एक डिवोशन, एक फीलिंग है जो अपने स्टेट के प्रति एक काम है, समझ लो, है ना। तो यहाँ पर आई के बाद क्या है? लव। पहले क्या था सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? वर्ब। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन, है ना। और आई के बाद क्या है? लव माय कंट्री। तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? वर्ब। तो सब्जेक्ट का क्या आना है? वर्ब। तो लव क्या हो गया? वर्ब। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो ये
लव जो है क्या हो गया वर्ब। यहाँ पर इसका पोजीशन सब्जेक्ट के बाद हुआ टू। शी इज माय लव, है ना। अब आप अपने माँ को, मम्मी को, है ना, प्यार से कभी हक करते हैं, कभी उनसे मिलते हैं या उनको ऐसा पकड़ते बोलते हैं कि ये मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है, मतलब मेरी माँ जो है मेरी दुनिया है। या किसी लड़की के प्रति बोलते हैं कि ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी दुनिया है ना। तो यहाँ पर दुनिया या फिर ये मेरी प्रेमिका जो शब्द है वो क्या हो रहा है, नाउन हो रहा है। देखिए शी इज माय लव, माय क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्या है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो भाई इसके बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में, अपने से बाहर आए हुए नाउन के बारे में। तो इस लव इसके बाद ये शब्द आया तो ये कि माय जो किसके बारे में बता रहा है, लव के बारे में। किसका लव, माय लव। तो माय लव का एडजेक्टिव है तो लव क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसी इज माय लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ये मेरी प्रेमिका है, इसका मतलब ये नहीं कर सकता मेरी, ये मेरी दुनिया है। आप अपने माँ के प्रति बोल सकते हैं, प्रेमिका के प्रति बोल सकते हैं, जिसके भी प्रति, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब नाउन के तौर पे आ रहा है। तो एक ही शब्द है, स्पेलिंग एक ही है, LOVE। यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। जैसा पोजीशन में आया, जैसा उसका यूज हुआ, वर्ब की जगह पे वर्ब हो गया। कहाँ पे है, नाउन की जगह पे नाउन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है ना, एक ही शब्द को लिए हैं और दो दो एग्जाम्पल में इस्तेमाल किए। दिस इज अ फास्ट ट्रेन। कैसा ट्रेन है भाई, फास्ट ट्रेन है। सेम सिचुएशन। ये माइक किसके बारे में बता रहा है, लव के बारे में। ये फास्ट किसके बारे में बता रहा है, ट्रेन के बारे में। ट्रेन क्या हुआ, नाउन। ट्रेन क्या है, नाउन। तो ये फास्ट क्या हो गया, वो शब्द जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। किस तरह का ट्रेन है, फास्ट ट्रेन, तेजी से चलने वाला ट्रेन। पता है ना, ट्रेन मेल होता है, एक्सप्रेस होता है, पैसेंजर ट्रेन होता है, पता है ना। इसी तरह से फास्ट ट्रेन है, किस तरह का ट्रेन है, फास्ट ट्रेन। तो ये ट्रेन के बारे में बता रहा है, क्या हो रही है, एडजेक्टिव। अब यही बहुत शब्द है, द बॉय रन्स फास्ट में फास्ट आ रहा है। अब स्पेलिंग सेम है, FAST। अब यहाँ पे फास्ट क्या हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है। एडवर्ब कैसे हो रहा है, द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। अब बता रहे हैं कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो ये फास्ट जो शब्द है किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में। रन क्या है, एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड यानी कि ये वर्ब है। जो वर्ब के बारे में बताया गया वो क्या हो जाएगा, इससे पहले पढ़े थे, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग से FAST, यहाँ पर एडवर्ब हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। हम लोग वही पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन स्टेट कहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ना कंफ्यूज हो उसका एक ही मंत्र है कि इंग्लिश में जो शब्द है वो जहां आ गया सेंटेंस में, उनका जो पोजीशन है उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। अब ऐसा नहीं कि वो नाउन है, ऐसे इंडिपेंडेंट निकाल के लव को बोले वो नाउन है तो हमेशा लव नाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं। उसका इस्तेमाल क्यों करें, वो कभी ऐसे पोजीशन में आ जाएगा कि वो वर्ब भी हो सकता है, जैसा कि ये वाला केस में। चलिए 5वें नंबर क्या है, he is playing in the field। अब ये ING क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि नाउन के पहले आता है, ये क्या है, नाउन। इसके पहले आया है क्या, इन आया है। अब इसका रिलेशन बाकी के शब्दों के साथ बताएगा। तो प्लेइंग इन द फील्ड का रिलेशन किसके साथ पता है, कि खेला जा रहा है, कौन खेलने वाला, ही खेल रहा है। ही खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, फील्ड में। फील्ड क्या है, एक जगह है जहाँ पे कुछ खेला जाता है। ये उसके पहले आया, ये नेम ऑफ प्लेस है। जैसे क्लास एक जगह का नाम है ना, रोड एक जगह का नाम है, विलेज एक जगह का नाम है। तो उसी तरह से फील्ड क्या है, जगह का नाम है। तो ये क्या हो गया, नाउन। तो ये नाउन के पहले आया, नाउन के पहले आया प्रीपोजिशन। नाउन के पहले इसका पोजीशन हुआ, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और इसका रिलेशन पता है किसके साथ, इज प्लेइंग के साथ। ये क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आप देखिए प्लीज कम इन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आप आते हैं अपने क्लास में, आकर के टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना। उसका मतलब क्या होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, यही होता है। तो वहां पर ING का मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है, अलग अलग पोजीशंस हैं किसके,
कि काम कहां पर हो रहा है ना। जैसे प्लीज कम इन, आपने पूछा मैं करूं सर, टीचर ने जवाब दिया प्लीज कम इन या फिर यस कम इन, हाँ अंदर आ जाओ, हाँ अंदर आओ, ऐसा बोला गया। तो कम इन, ये कम क्या है, एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब। जो वर्ब के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, कहां आने को बता रहा है, कहां पे आने, अंदर आने। जैसे कभी आप बदमाशी करते थे क्लास में और बच्चे को टीचर क्या बोलते हैं, गो आउट। तो आउट क्या है, एक जगह है, एक पोजीशन है, सॉरी गो क्या है, एक वर्ब है, और आउट क्या हो गया, आपको कहां जाना है, एक जगह बताया जाए, कहां जाओ, बाहर में जाओ। तो उस सिचुएशन में आउट जैसे एक नेम ऑफ अ प्लेस, सॉरी नेम ऑफ अ पोजीशन हो गया, और उस पोजीशन पे आपको जाने को बोला जाए, तो जो कि गो से संबंधित है, इसलिए वहां पे आउट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एक ही शब्द है आई एन, यहाँ पे भी आई एन, यहाँ पे भी, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है, नाउन के पहले, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये वर्ब के बाद तो क्या हो गया, एडवर्ब, है ना। सातवां एग्जांपल, द एबव पैराग्राफ इज फ्रॉम अ मैगजीन। पैराग्राफ किसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस इकट्ठे लिखे होते हैं, 10 20 15 10 का 8 कितना भी हो सकता है, इकट्ठे एक साथ लिखा रहता है, फिर इसका उसका फिर सेंटेंस शुरू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ पैराग्राफ है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि ऊपर का जो पैराग्राफ है वो एक मैगजीन से लिया गया है ना। तो कौन सा पैराग्राफ भाई, ऊपर का पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जो है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है ना। तो उसके पहले क्या है, ये एबव आया है, जो कि बता रहा है कि कौन सा पैराग्राफ, ऊपर का पैराग्राफ, ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो कहां से लिया गया है, एक मैगजीन से लिया गया है। तो ये पैराग्राफ क्या है, नाउन। इसके बारे में क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, ये शब्द एबव बता रहा है। इसके बारे में बता रहा है, ये शब्द है क्या, पैराग्राफ बोले कि कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को बोला जाता है, इकट्ठे जाने की वजह से। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ अ थिंग है कि नहीं, तो ये नाउन हो गया। और जो नाउन के बारे में बताया उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव हो गया। ये एबव क्या हो गया, एडजेक्टिव। आठवां है, द ईगल फ्लेव एबव द माउंटेन। ईगल मतलब एक पक्षी है जिसको बाज बोलते हैं, है ना। वो पहाड़ के ऊपर से क्या कर रही है, उड़ के चली गई। एक बाज है पहाड़ के ऊपर से उड़ के चली गई, क्योंकि ये गुजरा फ्लू, है ना, उड़ के, उड़ने का काम खत्म हो गया, चली गई, गुजर गई, आगे बढ़ गई, है ना। तो ईगल फ्लेव एबव द माउंटेन। अब ये एबव यहाँ पर प्रीपोजिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये माउंटेन शब्द के पहले आ रहा है। ये माउंटेन शब्द यहाँ पे क्या है, नाउन। इस नाउन के पहले क्या आया, ये एबव शब्द। तो अब वो बताइए वो शब्द कौन सा है जो नाउन के पहले आता है, आप बोलेंगे एडजेक्टिव भी होता है। चलिए ठीक है, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। तो ये नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है। आर्टिकल मिलकर स्पेलिंग सुना नहीं रहा है, इनका आर्टिकल होता है, इनमें से है नहीं। प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, ये नाउन के बारे में बता नहीं रहा है, ये इसके पहले आ करके इस शब्द का माउंटेन का रिलेशन बाकी के शब्दों के साथ बता रहा है कि द ईगल फ्लेव, वो जो चिड़िया है, वो जो बाज है, कहां उड़ के गई, माउंटेन के ऊपर। इस माउंटेन का रिलेशन किसके साथ, तो द ईगल फ्लेव के साथ। बाज उड़ गया कहां से, माउंटेन के ऊपर से। तो वो शब्द को क्या बोलते हैं, जो नाउन के पहले आ करके और उस नाउन का रिलेशन बाकी के शब्दों के साथ बता, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो ये एबव क्या हो गया, प्रीपोजिशन। 9 नंबर, लुक एबव। क्या है ये, लुक एबव। अब यहाँ पर एबव क्या था, एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या था, प्रीपोजिशन, और यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। अब ये कैसे बोला जा रहा है, लुक एबव, ऊपर देखो। क्या देखो, ऊपर देखो। आप अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ोगे जिसमें यूज जो शब्द होता है, जो सामने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, छुपा हुआ होता है, हम लोग समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टूड बोलते हैं, है ना। तो ये असल में क्या है, यू लुक एबव, मतलब जो भी आदमी बंदा सामने उसको बोला जाता है, सिर्फ बोला गया ऊपर देखो, उसको तो मतलब समझ में आ गया किसको बोला जा रहा है, देखने के लिए जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए। तो क्या बोला जा रहा है, लुक मतलब देखो। अब कहां देखो, तो ऊपर में
जो वर्ब के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ये क्या है? एक शब्द है जो एक एक्शन को डिनोट करता है, तो इसके बारे में ये बता रहा है, इसके मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है। कौन सा शब्द? ये। तो वो शब्द जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ और जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। 10वां नंबर एक ही शब्द है, एवर्ब एवर्ब एवर्ब। पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, ये अलग हो गया, तो ये अलग अलग नाम भी हो गया। जैसे कि प्रीपोजिशन एडवर्ब, ये बाबू बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा जैसे एक इंग्लिश वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर जहां आ गया उसी हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक बच्चा जिस घराने में पैदा हो गया उसी जाके उसी घर उसी नाम का रह जाएगा। बिल्कुल इंग्लिश वर्ड उसी तरह का होता है, जिससे जिस सेंटेंस के अंदर जहां पे वो आ गया उसका जो काम हो गया, उसका जहां पे यूज कर लिया गया वो उसी तरह का हो जाता है ना। यहाँ जैसे हो जा रहा है स्पेलिंग सेम है, एक बार भी वर्ड है, लेकिन वहां पर क्या हो जा रहा है? प्रीपोजिशन हो जा रहा है, एडवर्ब हो। चलिए 10वां देखते हैं। गॉड वॉचेस फ्रॉम एबव। जो इस सृष्टि के संचालक हैं, जो बनाए हैं, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं भगवान को, है ना। गॉड वॉचेस फ्रॉम एबव, भगवान क्या करते हैं? ऊपर से देखते हैं। अब ये जो शब्द है ऊपर, हम इसको बोलते हैं जनरली आमतौर पे आसमान को बोले जाते हैं। ये एबव के सेंस में क्या दिया जाता है? आसमान दिया जाता है, या जिसको हम लोग परलोक बोलते हैं, परलोक बोलते हैं, देवलोक बोलते हैं। तो वहां से कोई एक जगह है जहां पर कौन रहता है? देवलोग रहते हैं, भगवान रहते हैं। इस जहां को इस दुनिया को बनाने वाले संसार के जो रचना करने वाले जो हैं वो वहां पर रहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? नाम हो गया। आप बोलेंगे कि एवं नाम उस तरह से आप बता रहे चलिए। दूसरे तरह से कि ये भाई प्रीपोजिशन है, जो कि नाम के पहले आता है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये नाम के पहले आया है, तो ये वह क्या हो गया? नाउन, है ना। स्पेलिंग बिल्कुल सेम, अलग अलग होता है, अलग अलग चीज होता है। आई नेवर लुक बैक, मैं कभी पीछे नहीं देखता। कहां नहीं देखता? पीछे। कहां नहीं देखता? पीछे। लुक मतलब वर्ब, एक एक्शन वर्ड है। कहां देखने की बात कर रहा है? पीछे। एक पोजीशन हो गया जहां देखने की बात कर रहा है। ये जो शब्द है बैक, इसके आगे से लुक जो शब्द है उसमें और चेंजिंग आया, कहां देखने के बारे में बोल रहा है उस वर्ब में, और उसके मीनिंग को क्लेरिफाई कर रहा है और उसको मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या हो गया? एडवर्ब। बैक जो शब्द क्या हो गया? एडवर्ब। अब यही बैक शब्द जो है यहाँ पर आया तो हो गया वर्ब। देखिए, माय फ्रेंड बैक मी व्हेन आई वाज इन नीड, मेरा दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया, समर्थन दिया, मदद किया जब हमको उसका जरूरत था। इसका एग्जांपल एकदम सिंपल सा है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं और शॉट का खिलाड़ी है ना, कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि सिर्फ बाउंड्री मारने का नंबर हो गया, सिंगल लेने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो शॉट का खिलाड़ी आ गया कहां पे? एकदम ऑफ के बाउंड्री पे आ गया, तो वो इशारा कर देता है टर्न ऑफ वाले से कि भाई जब मेरे तरफ गेंद आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तुम मेरे को बैट करना। क्या करना? बैट करना। उस बैट करने का मतलब क्या होता है? तुम हमको पीछे से सपोर्ट करना, तुम हमको पीछे से सपोर्ट करना, समर्थन देना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आगे बढ़ते हुए गेंद नहीं रोक पाए तो गेंद तुम रोकोगे। उसी तरीके से ये माय फ्रेंड बैक्ड मी व्हेन आई वाज इन नीड, जब मुझे जरूरत था, आवश्यकता थी, तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। तो यहाँ बैक्ड का मतलब क्या हो गया? मदद किया, मदद किया, मदद करना। क्या ये वर्ब है? ये माय फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? ये वर्ब आया है। यही स्पेलिंग सेम है बीएससी के, यहाँ पर क्या है? बीएससी के, यहाँ पे वर्ब है, तो उसका फॉर्म भी तो हो सकता है ना, पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट केस में है। ठीक है, माय फ्रेंड बैक्ड मी व्हेन आई वाज इन नीड। तो हम क्या जाने कि एक शब्द
अर्थ जो इंग्लिश का होता है उसका कुछ फिक्स नहीं होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि नाम का काम क्या है, नाम का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, ये मोटे तौर पर जानना बहुत अच्छा है। और ये भी जानना जरूरी है कि अगर उनके पोजीशन चेंज हो जाए तो वो अब किस कैटेगरी में हो जाएंगे ना। तो ये कंफ्यूजन स्टेट जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद हम लोग बारी-बारी से कवर करेंगे नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से कंफ्यूजन स्टेट क्लियर हुआ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल